Hello students, welcome back to the channel रमनी पाठशाला जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। चलिए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या औरतों के लिए भी एक क्रांति हुई? क्या रेवोल्यूशन हुआ? अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि this print is one of many pictorial representation of the event of 5th October 1789 when women marched to Versailles and brought the king back with them to Prussia. ये जो पिक्चर है वो 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई जो फोटोग्राफ्स हैं उसमें से एक है। ये उस दिन जो एक औरत है पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी, उसकी ये पिक्चर दिखाई गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि औरतों को इस के लिए भी ये क्रांति हुई थी उसके बारे में है। From the beginning, women were active participants in the event which brought about so many important changes in French society. जो शुरू में जो वोमेन थी वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी इस इवेंट की, जिसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेके आई फ्रेंच सोसाइटी में। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। उनको ये होप थी कि अगर वो प्रेशराइज करेंगे रेवोल्यूशनरीज को और वो इंट्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट और इंट्रोड्यूस करेंगे एक इम्प्रूव कि उनकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी अगर वो रेवोल्यूशनरी तरीके से मतलब गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो शायद उनकी लाइफ में कुछ सुधार हो जाए। मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। ज़्यादातर जो थर्ड स्टेट की औरतें थी वो काम करती थी। दे वर्क एज द स्टीमस्ट्रेस, वो सिलाई बुनाई का और लॉन्ड्रेस सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट द मार्केट। और ये औरतें क्या करती थी, आम काम करती थी, जैसे सिलाई बुनाई का, लॉन्ड्री का, कपड़े धोना और फल फूल बेचना और सब्जियां बेचना मार्केट में। एंड वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरियस पीपल। और अमीर लोगों के घरों में अमीर घरों के लोगों में घर का काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव टू असेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर औरतों के पास जॉब ट्रेनिंग नहीं थी और कोई भी एजुकेशन नहीं होती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स, जो नोबल्स की जो डॉटर्स थी और वेल्दियर मेंबर थे उनकी ही जो थर्ड स्टेट के थे कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम। वही सिर्फ पढ़ सकती थी और उनको बाद में उनकी फैमिली उनकी एक अरेंज मैरिज कर दिया करती थी। वर्किंग वुमेन had also to care for their families, that is cook, fetch water, कोई up for bread and look after the children। जो वर्किंग वुमन थी वो घर का काम भी करती थी, जैसे खाना पकाना और पानी लाना, लाइनों में खड़े होकर ब्रेड लेके आना और बच्चों की देखभाल करना। देयर वेजेस वर लोअर, उनके वेजेस जो थे बहुत कम होते थे टू देन दोज ऑफ मैन, और आदमियों के मुकाबले उनके जो वेजेस थे बहुत कम होते थे। इन ऑर्डर टू डिस्कस and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper। अब क्या आगे चल के क्या किया औरतों ने कि अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर में अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम इनटू इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। 60 वुमेन क्लब बने अलग अलग फ्रेंच सिटीज़ में। The Society of the Revolutionary and Republican Women was the most famous of them। जो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमन उसमें से सबसे फेमस होती थी। वन ऑफ देयर मेन
डिमांड was that women enjoy the political rights as the men. उनकी मेन डिमांड क्या होती थी कि जो वुमेन्स भी इंजॉय करें सेम पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, जैसे आदमियों को पॉलिटिकल राइट्स मिलते थे वैसे ही औरतें भी पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करना चाहती थी. वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस अ पैसिव सिटीजन. अब वुमेन्स डिसअपॉइंट हो गई कि जब उनको जो संविधान में उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया, मतलब पैसिव निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया. दे डिमांडेड दैट द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. और उन्होंने अपने मताधिकार का असेंबली के लिए चुने जाने तथा और राजनीतिक पदों की मांग रखी. ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट. उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके जो उनके फेवर में प्रतिनिधित्व हो पाएगा अगर वो उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे. इन 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 द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन. जल्दी ही उन जो अर्ली ईयर्स में है ना, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए औरतों की जीवन शैली में सुधार लाने के लिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो, उनको कुछ लॉस दे दिए. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी. स्कूलिंग लड़कियों के लिए कंपल्सरी कर दी गई. देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम. उनके माता पिता फोर्स नहीं कर सकते थे उनको उनका मैरिज के लिए, जल्दी मैरिज के लिए, और उनके अगेंस्ट कोई भी मतलब मैरिज नहीं कर सकते थे. मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ. और मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट में होगी जो फ्री और रजिस्टर्ड होगी लॉ के अंदर. एंड डिवोर्स वाज मेड लीगल. डिवोर्स भी होगा जो वो भी लीगल होगा. एंड कुड बी अप्लाइड फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं. वुमेन कुड नॉट नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स. वुमेन को जॉब्स के लिए ट्रेन किया गया. कुड बिकम आर्टिशियन और रन स्मॉल बिजनेस. फिर वो आर्टिशियन जैसे और स्मॉल बिजनेस भी चलाने लग पड़ी. अब वुमेन स्ट्रगल फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड. जो वुमेन स्ट्रगल कर रही थी बराबरी के अधिकार, पॉलिटिकल इक्वल राजनीतिक अधिकारों के लिए, वो कंटिन्यू चल रहे थे. ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब एंड बैन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. अब जो आतंक का राज था ना, उस समय क्या था, जो न्यू गवर्नमेंट ने इशू किया कि इनके जो वुमेन क्लब थे उनको बंद किया जाए और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी रोक दिया जाए. मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड. बहुत सारी औरतें जो कि बड़े लेवल से काम कर रही थी उनको अरेस्ट कर लिया गया और नंबर ऑफ बहुत सारों को बंदी बना लिया गया, जेल में कर दिया गया. Women movement for voting right and equal wages continue through the next 200 years in many countries of the world. Women अपनी मूवमेंट चलाती रही वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस के लिए. बहुत सालों से वो अपनी ये मांग रखती रही. द फाइट फॉर द वुमेन वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट. ये जो फाइट थी उनकी अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार की ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. ये लगातार चल रही थी. द एग्जाम्पल ऑफ द पोलिटिकल एक्टिविटीज of the French woman during the revolutionary year was kept alive as an inspiring movement. और जो ये एक्टिविटीज़ थी फ्रेंच वुमेन की 19वीं सदी में, ये बहुत ही चीज़ें एक इंस्पायरिंग मेमोरी के तौर पे देखी जाती थी. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. अब 1946 में फ्रांस की जो औरतें थी ने मताधिकार हासिल कर लिया. द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमन ओलंप दे गौज 1748
to 1793. Olympe de Gouges was one of the most important of the political active women in revolutionary France. Olympe दे गोज वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल एक्टिव वुमन थी जो कि रेवोल्यूशन फ्रांस में बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकल एक्टिव वुमन थी. शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेयर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज द एक्सक्लूडेड वुमन फ्रॉम द बेसिक राइट दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू. उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो आर्मी और नागरिकों की घोषणा पत्र का जो विरोध किया था और क्योंकि उसमें महिलाओं के जो अधिकार थे उनसे उनको वंचित किया गया था. बेसिक राइट थे ना, उनको एक्सक्लूडेड किया गया था, वंचित किया गया था. सो इन 1791 शी रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट एंड वुमेन right of women and citizen, which is addressed to the Queen and to the member of the National Assembly, demanded that they act upon it. In 1973, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club. She was tried by the National Convention, which charged her with treason. Soon after this, she was executed. अब क्या था, उन्होंने जो आदमियों और नागरिकों की घोषणा पत्र का विरोध किया था. अब लेकिन 1791 में जो औरतें और नागरिक के अधिकारों की जो डिक्लेरेशन हुआ था, घोषणा पत्र हुआ था, तैयार किया गया, जिसमें उसने महारानी और नेशनल असेंबली के मेंबरों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए. इन 1793 में ओलंपे दे गूंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की क्रिटिसाइज किया और उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया. इसके तुरंत बाद ही उनको फांसी पर लटका दिया गया. अब नेक्स्ट देखेंगे सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट forth in Olympe de Gouges declaration. Woman is born free and remain equal to man in right. Woman जन्म से ही आज़ाद है और उसको हमेशा बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए. The goal of the political association is the preservation of the national right of woman and man. उनका जो गोल था पॉलिटिकल एसोसिएशन का कि नेचुरल राइट वुमन आदमी औरतों को सेम बराबर के होने चाहिए, जैसे कि दीज राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑफ ऑल रेजिडेंस ऑफ ऑपरेशन. ये अधिकार हैं जो स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार. थर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल sovereignty resides in nation, which is nothing but a union of woman and man. जो प्रभुसत्ता का स्रोत है वो जो नेशन का के हित में है, पर जो विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन, जो आदमियों और औरतों के जो एक एसोसिएशन के सिवाय कुछ भी नहीं है. The law should be express of the general will. All female and male citizens should have a say either personally or by their representative in its formulation. It should be the same for all. जो लॉ है एक्सप्रेशन का वो सबके लिए सेम है, चाहे वो औरतें हैं चाहे मेल सिटीजन्स हैं, और सबके लिए सेम होना चाहिए. वो किसी के लिए भी पर्सनली नहीं होना चाहिए. इट शुड बी द सेम फॉर ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन आर इक्वल. सभी इक्वल होने चाहिए. टू ऑल ऑनर एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. सभी को एम्प्लॉयमेंट उनकी एबिलिटी के आधार पर देनी चाहिए. एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन देन दैट ऑफ देयर टैलेंट. बल्कि किसी को भी मतलब उसके टैलेंट के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. सबको उनकी कैपेबिलिटी के आधार पे ही उनको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए. नो वुमन इज एन एक्सेप्शन. शी इज
accused, arrested and detained in case determined by law. कोई भी औरत को कोई भी औरत अलग नहीं है, उसको she is accused, arrested and detained in case determined by law, अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद भी की जा सकती है. वुमन लाइक मैन ओबे देयर रिगोरियस लॉ. जो वुमन को भी कठोर जो कानून है उसकी पालना करनी पड़ेगी. सोर्स जी, इसमें जैकोबिन पॉलिटिकल जो है वो किस तरह दूसरों के ऊपर विरोध करता है, और इसमें आप देख सकते हो कि फिगर 13 में कैसे लोग क्यूज में खड़े हैं और ब्रेड के लिए फाइट कर रहे हैं. अगला टॉपिक समझने के लिए जुड़े रहिए रमनी पाठशाला के साथ, जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार. थैंक्स फॉर वॉचिंग.